ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स किसे कहते हैं, तो वो भी एक तरीके का बैंकिंग रिफॉर्म मूवमेंट था। वैसे ही हम देखें कि एक बैंक रिफॉर्म मूवमेंट जिसे स्टार्ट किया गया था बाय द बैंक्स इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा से बोलते आता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ है वो सब आप तक पहुंच सके। सो विदाउट टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ अ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो जैसे कि हमें पता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये तीन अपने आप में तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। तो अगर जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इट मीन्स द लोन्स विच इज़ बीइंग गिवन बाय द बोरोवर्स। ओके, लोन विच इज़ बीइंग गिवन बाय द विच इज़ बीइंग गिवन टू द बोरोवर्स बाय द बैंक्स। ठीक है ना। अब ये जाहिर सी बात है कि बैंक्स ही हमें लोन्स देंगे। ओके, सो वी आर द बोरोवर्स। तो अगर एक तरीके से हम देखने जाएं तो क्रेडिट आर द एसेट्स ऑफ द बैंक। क्रेडिट एक एसेट्स हैं बैंक्स के। सिमिलरली जो डिपॉजिट हैं वो डिपॉजिट कस्टमर्स करते हैं बैंक की तरफ। ओके, बट दूसरी ओर अगर देखने जाएं डिपॉजिट जो है एक तरीके का लाइबिलिटीज़ हो जाती है बैंक का। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ने जब डिपॉजिट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बैंक्स का वेल्थ नहीं है, वो है कस्टमर्स का वेल्थ है। बट द थिंग इज़ ओवर ईयर कि जो कस्टमर्स ने जो भी डिपॉजिट किए हैं, ठीक है ना, वो डिपॉजिट के बेसिस पे इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए जो है ये एक तरीके का लाइबिलिटीज़ है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज़ व्हाट? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर हम इसको सिंपल वे में कहने जाए तो इट इज़ नथिंग, इट मीन्स द रेशियो ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। ओके, एंड ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जिसको हम CTD भी कह सकते हैं या एक दूसरा वर्ड भी कहा जाता है, दैट इज़ अ लोन टू डिपॉजिट रेशियो। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट? ये बेसिकली बैंक्स के लिक्विडिटी पोजीशंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू सी दैट इज़ इट इंडिकेट्स दैट इज़ एक बैंक का जो फंड्स है उसको किस तरीके से लैंडिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा रहा है, ये ही मेन बैंकिंग एक्टिविटी है। और तो और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से हमें ये पता चलता है कि बैंक्स के फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशंस क्या है। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो लो है तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स जो है दे विल नॉट बी अर्निंग सो मच अमाउंट। ओके, इसका मतलब सीधा सीधा यही दिखता है कि बैंक्स जो है वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हैं, यानी उनके पास अगर एक तरीके से देखने जाए डिपॉजिट आ भी नहीं रही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहें कि बैंक रेशियो जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज़ टू हाई, तो ये भी एक तरीके से एक नेगेटिव मैसेज देता है। नेगेटिव मैसेज ये देता है कि दिस मीन्स दैट इज द बैंक्स दे मे नॉट हैव एनफ लिक्विडिटी, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इनके पास नहीं है, जिससे कि जब कभी भी अगर मान लो कि कभी भी अगर किसी भी तरीके का अगर मान लो कि अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अगर आते हैं तो इस अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या होगा कि बैंक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश नहीं होगा, जिससे कि ये जो आपातकालीन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो टैकल कर सकें। ओके, तो द थिंग इज दैट इज अगर हाई रेशियो अगर होता है तो इससे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी हमारे कैपिटल एडिक्वेसीज के जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज को हम निपटने में हम इतने सक्षम नहीं हैं। तो इस वजह से होता ये है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है उसको एक लेवल में रखना पड़ता है। जैसे कि हम जो है एक एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे।
एक एग्जांपल के थ्रू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से जैसे मैं आपको बताया कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। द फॉर्मूला इज़ व्हाट, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एडवांसेस डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। तो सपोजिंगली लेट्स से एक एबीसी बैंक है, उनका एडवांसेस लेट्स से अगर 40 लाख करोड़ हैं, ओके, एंड अ टोटल डिपॉजिट ऑफ लेट्स से दैट इज sorry, it is a 4 crores you can say, यानी 40 lakhs ही हो गए, एंड टोटल डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ लेट्स से दैट इज अगेन इट्स अ 5 crore। तो अगर हम डिपॉजिट रेशियो के अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें आंकड़ा ये दिख रहा है दैट इज़ 80%। सो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये के अगेंस्ट में हमारा डिपॉजिट कितना हो रहा है, दैट इज़ 80 विच इज़ बिंग लेंट आउट, यानी वो दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो इफ़ आई से दिस इज़ मोर, अगर 100 से अगर 80 अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी पोजीशन बैंक्स के पास कम हो रहा है। वाई? बिकॉज फॉर एवरी 100 रुपीज़ दे आर गिविंग रुपीज़ 80। ओके, इससे होता ये है कि जो अवेलेबिलिटी फंड्स है या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाती है, ओके, इन फॉर द बैंक्स। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशंस। ओके, so in order to tackle with these things, banks must have a stable credit deposit ratio। तो ये था, मतलब ये टॉपिक मुझे आज इसमें कवर करना था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ से प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एंड बेल बटन पे ऑल का बटन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नए वीडियोस जो भी मेरे आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इन द अदर टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच।